एक दृष्टांत है कि एक बार भगवान जा रहे थे, भगवान कृष्ण, और साथ में अर्जुन भी थे। दोनों ऐसे टहलते हुए जा रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान से सवाल पूछा कि भगवान, एक बात नहीं समझ में आती कि आपकी कैसी लीला है। कितने तो ऋषि मुनि तपस्वी हज़ारों हज़ारों साल तपस्याएं करते हैं और कई कई जन्मों तक तपस्याएं करते हैं, या एक ही जन्म में हज़ारों साल तक तपस्याएं करते हैं। तब आप उनको दर्शन देते हो, तब आप उनको अच्छी गति, मोक्ष, जो भी वो चाहते हैं वो देते हो। लेकिन कहीं पे आप बड़ी जल्दी, सरलता से कम कम उम्र के भक्तों को भी दर्शन दे देते हो और उनको भी अपना लोक दे देते हो। ध्रुव इतना छोटा बच्चा था, प्रहलाद इतना छोटा बच्चा था, उन्होंने तो बचपने से बाल स्वभाव छोटी छोटी भक्ति की और उन्होंने कोई कठिन तपस्या भी नहीं की, लेकिन जितनी भी की उस पे आपने बड़ी जल्दी उनको दर्शन दे दिए और उनको अपना लोक दे दिया। तो ये क्या लीला है आपकी कि किन्हीं को तो आप बड़ी जल्दी दे देते हो दर्शन और किसी को तो इतने साल तपस्या ही करता रहता है, उसको दर्शन ही नहीं मिलते, उसका शरीर छूट जाता है, फिर वो दोबारा करे। तो अर्जुन के अंदर में जब इस प्रकार का आया ख्याल, प्रश्न उठा, तो उसने भगवान से पूछा था। तो भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है अर्जुन, अभी बताते हैं। तो हमारे साथ चलो, टहल रहे हो, चलो उस दिशा में चलते हैं, किसी और जगह पे, किसी दिशा में आगे आगे लेते चले गए। अब जब भगवान के साथ वो चलता गया, जंगल सा पड़ा, आगे चला, तो भगवान ने अपनी लीला से क्या दिखाया कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद पहाड़। अब पहाड़ तो ऐसे होते हैं जिसमें मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, मटमैले होते हैं, या काई लगी होती है, या घास और पेड़ उगे होते हैं। बिल्कुल सफ़ेद तो जब वो बर्फ़ उसके ऊपर जम जाती है तब दिखता है, लेकिन केवल सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, ऐसे जैसे सफ़ेद पत्थर के हों, कैसे हों। तो भगवान से पूछा अर्जुन ने कि भगवान, ऐसे पहाड़ तो कहीं देखे नहीं हमने, ये किस तरह के पहाड़ हैं? दो पहाड़ आसपास में आप दिखा रहे हो, ऐसे पहाड़ कैसे हैं, सफ़ेद पहाड़? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ध्रुव और प्रहलाद की हड्डियों के बने हुए पहाड़। अब हड्डियां जिस समय किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद आप देखो नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो उसमें हड्डियों के टुकड़े छोटे छोटे सब बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये ध्रुव और प्रहलाद की हड्डियों के पहाड़ हैं। क्या मतलब? वो तो नहीं समझ पाया अर्जुन। उसने कहा, इन बच्चों ने अपने पिछले अनेक जन्मों में बहुत कठिन कठिन तपस्याएं की थी, भगवान को पाने के लिए बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं की। पूरा जन्म निकल गया, आयु समाप्त हो गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो जो हड्डियां बची वो मान लो एक जगह रख दी गई, और दूसरे जन्म में फिर उन्होंने मेहनत की, कठिन साधना तपस्या की, फिर नहीं भगवान मिले, फिर उस जन्म की भी हड्डियां अगर मान लो उसमें डाल दें, ऐसे इन्होंने न जाने कितने जन्मों तक तपस्या की। तो हर जन्म की जो तपस्या की थी, हर जन्म की उस तपस्या के कारण से हर जन्म की जो हड्डियां थी, वो हड्डियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इनका इतना ऊंचा पहाड़ बन गया। सोचो, हज़ारों साल तक तपस्या की होगी, हज़ारों जन्मों में तपस्या की होगी, तब तो उनकी हड्डियों का इतना ऊंचा पहाड़ बनेगा। तो इनकी पिछले जन्म की कमाई बहुत है, तपस्या बहुत है, लेकिन थोड़ा सा योग रह गया था, वो फिर इस जन्म में थोड़ी भक्ति करने से पूरा हो गया। तो फिर मैंने इनको दर्शन दे दिए, क्योंकि ज्ञानियों के उद्धार के लिए भी तो मैं आता हूँ। भगवान ने बात बोली है भगवद गीता में, ज्ञानियों के उद्धार के लिए भी तो मैं आता हूँ। तो जो ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, कठिन साधनाएं करते हैं, बड़े ज्ञानी भी होते हैं,
मगर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी हर जन्म में करते करते बहुत सारी कमी दूर की, थोड़ी रह गई, उसमें से फिर थोड़ी दूर की, फिर थोड़ी रह गई। तो जब बची कुची थोड़ी सी कमी रह जाती है, वो भी जब पूरी हो जाती है, तब फिर हमको मुक्ति मिल जाती है। तो इनको ये नहीं कि इनकी कम आयु के कारण से इनको दर्शन मिले, लेकिन इनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो इनको दर्शन मिले। तो जो ऋषि मुनि हमको बड़ी कठिन तपस्याएं करते हुए दिखते हैं, वो सब वो पिछले जन्म में करके आए थे। तो हम लोग भी, सब लोग जो सत्संग में आते हैं, गुरु जी का ये कहना होता है कि तुम सब पिछले जन्मों के तपस्वी, ऋषि मुनि, योगी हो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब बचा रह गया, जिसके कारण से फिर देह धारण करनी पड़ी। और अब भगवान की तरफ से ये तुम्हारा अंतिम जन्म हो सकता है, संभावना है कि तुम इसको अपना अंतिम जन्म बना सकते हो। इसके लिए भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया। ब्रह्म ज्ञान सत्संग हमको तभी मिलता है जब हमारे जन्म का अंत होने जा रहा होता है। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा उसके जन्मों का अंत हो गया, अगर वो ज्ञानी अपने को पूर्ण बना ले। तो कठिन तपस्याएं जो संत ऋषि मुनि भक्ति करते दिखते हैं, ध्यान समाधि लगाते दिखते हैं, उनसे अपनी तुलना नहीं करो, वो तुम सब करके आए हो। लेकिन अब जो थोड़ा सा बच गया था, मैं हूँ, उन्होंने भी तपस्याएं की होंगी, उनकी मैं तो सुरक्षित रही, ख़त्म नहीं हुई। मैं हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, मैं भक्त हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ। तो ये द्वैत, ये भेद भक्ति ये रह गई थी। लेकिन अभेद भक्ति से मैं मिलता हूँ। तो अभेद भक्ति जब तक हमको नहीं कोई समझाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इस जन्म में हम वो सारी तपस्याएं, जिन जिन को भी कठिन साधना तपस्या करते देखो, तो ये मान के चलो कि वो सब तुम पहले कर चुके हो। जो क्लास की पढ़ाई तुम पढ़ चुके हो, वो पढ़ाई दोबारा से थोड़ी पढ़ी जाएगी। आप 10th क्लास पास कर चुके, अब 12th में का दोगे एग्ज़ाम, 11th के बाद 12th दे चुके, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे, वहाँ पे बीए पढ़ोगे। तो फिर उतना पास करने के बाद दोबारा से आप ABCD 1 2 3 क्लास 3rd 4th 6th 8th ऐसे थोड़ी कुछ पढ़ोगे, क्योंकि वो तो आप पढ़ के आए हो। तो ये बाहर की जो भी तपस्याएं हैं, साधनाएं हैं, ये सब सब करके आए, इसीलिए सबको सत्संग में रुचि लगी है। और अब बचा क्या रह गया? अपना देह अध्यास, देह भाव, क्योंकि वो सब भी करते रहते हैं तो उनका देह भाव नहीं जाता है। उनकी वो मैंने तपस्या की, मैंने पूजा की, मैं का भाव पड़ा रहता है। अब ब्रह्म ज्ञान से हमारा वो पूरा हो जाता है। कहते हैं पीवत प्रेम बिसर गई काया। जब हम ईश्वरीय प्रेम के प्याले को पी लेते हैं, तो हमसे ये अपनी काया बिसर जाती है, हमसे अपनी काया भूल जाती है, क्योंकि हमने ईश्वरीय प्रेम के प्याले को पी लिया। जैसे कोई शराब का प्याला पी ले तो उसको नशा चढ़ जाता है, भांग का प्याला पी ले तो उसे नशा चढ़ जाता है, तो वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ। थोड़े समय के लिए उसको विस्मृति हो जाती है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम का प्याला जब हम पी लेते हैं, आत्मिक प्रेम का प्याला पी लेते हैं, तो ये हमको हमारी काया, हमारा शरीर भूल जाता है। अब आप अपने को देह मानते ही नहीं, आप ये मानते हो कि ये जो तेरे तन मन प्राण हैं, ये तो प्रभु मिलन का सामान है। अपने घर से बाहर निकल के आपको किसी के पास मिलने जाना है, तो किसी साधन से जाते हो, पास में है तो पैदल भी चले जाते हो। तो आपने अपने शरीर का सहारा लिया। अगर आपका शरीर चल पा रहा है तभी तो जाओगे, पैर आपके चल पा रहे हैं तभी तो जाओगे। तो कभी आप पैदल जाते हो तो आपने अपने शरीर का सहारा लिया। पैदल नहीं जाते हो तो रिक्शा में जाते हो, साइकिल से जाते हो, स्कूटर से, कार से, कहीं बस से, कहीं ट्रेन से, कहीं हवाई जहाज़ से। जैसी दूरी होती है और जैसी आपकी सामर्थ्य होती है, कहीं पानी के जहाज़ से, नाव से नदी पार करते हैं, कहीं कैसे। तो जितनी भी दूरी पे या जहाँ पे वो व्यक्ति है जिससे हमको मिलना है, उसके पास जाने के लिए हमको कोई ना कोई साधन लेना पड़ता है। कौन से साधन से जाएं? तो भगवान को कौन से साधन से पाएं? तो भगवान को तो प्रेम के साधन से ही पाएंगे, ब्रह्म ज्ञान के साधन से पाएंगे, ज्ञान के साधन से पाएंगे। लेकिन वो ज्ञान मिलेगा कैसे? वो हमको अपने तन, जो मनुष्य तन है और जो हमारा मन है,
और जब तक हम जीवित हैं तभी इन्हीं की सहायता से तो हम पा सकते हैं। अगर आपका प्राण ही नहीं है तो प्राण चले गए, उसके बाद आपका शरीर पड़ा है तो वो किसी काम का नहीं है। प्राण है लेकिन आपका मन ही नहीं है। कितने लोगों से आप बोलो कि चलो सत्संग में ज्ञान सुनो, हमारा मन नहीं लगता, हम नहीं जाएंगे, तो उनका मन ही नहीं है। और किसी का मन भी है तो अब तो पैर नहीं चलते, अब तो कमर नहीं उठती, अब तो घुटना नहीं चलता, अब तो देख नहीं पाते, अब ऐसा अब वैसा, अब सुन नहीं पाते, तो उनका तन साथ नहीं देता तो नहीं कर पाते। तो जब तक ये तन हमारा साथ देगा और मन भी चाहेगा, और हम जीवित अवस्था में रहते रहते ही अपने को मुक्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद की मुक्ति किसने देखी? जब तक आप अपने को जीते जी जीवन मुक्त नहीं करोगे तब तक आप विदेह मुक्त कैसे हो जाओगे? कैसे कह सकते हैं कि और देह मुझे नहीं मिलेगी? तो ये ज्ञान हमको जीवन मुक्ति का ज्ञान है। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी तपस्या, हमारी साधना जैसे छिपे रूप में चलती है। उन सब ऋषि मुनियों की साधना, उनकी भक्ति प्रकट रूप में चलती है, और जो घर गृहस्थ में रहते हुए करता है ये सब साधना, वो छिपे रूप में चलती है। गुरु नानक देव ने भी ये बात बोली कि गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए जो बिल्कुल निर्लेप न्यारा होके, उदास मतलब दुखी नहीं, उदास मतलब उदासीन, न्यूट्रल होके रहता है, डिसइंटरेस्टेड होके जो रहता है। तो जो घर गृहस्थ में रहते हुए बिल्कुल निर्लेप न्यारा होके रहता है वो ही महान है। तो जो ये ब्रह्म ज्ञान है, हमें जो भी सत्संग सुनने को मिलता है, इससे आप घर गृहस्थ में रहते हुए सबसे उपराम तो हो गए ना। तो ये तपस्या हो रही है। आपका मन अटकता है कभी मोह में, ममता में, लोभ में, कामना में, क्रोध में, अहंकार में, किसी न किसी प्रकार से आपका मन अटकता है, तो आप अपने मन को फिर हटाते हो। तो बल लगाना पड़ता है, अपने मन को माया से खींच के, संसार के आकर्षण से अपने मन को हटा के आप अपने आत्मिक स्वरूप में जो लगाते चले जाते हो, भूल होती है फिर सुधार करते हो। तो ये सब हमारी अंदर की तपस्या है, मन की, वाणी की और इंद्रियों की तपस्या। उनकी तो बाहर से तपस्या दिख रही है लेकिन यहाँ किसी की दिखती नहीं है। जैसे कोई बिजनेस करता है, उसके पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर है, दो पार्टनर हैं, तो कोई उसका स्लीपिंग पार्टनर होता है। तो कहते ये ना हमारी कंपनी के ये हमारे स्लीपिंग पार्टनर है। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जैसे उसको कोई प्रकट नहीं होता, वो जानता नहीं, कोई जानता नहीं कि ये भी इस कंपनी का पार्टनर है। जैसे वो है, वो उन लोगों को सलाह देता रहता है, उन लोगों से कार्य कराता रहता है, मगर खुद वो आगे बढ़ के नहीं कार्य करता है, लेकिन वो पूरा ध्यान भी रखता है। अंदर अंदर वो सारी उसकी मेहनत चलती रहती है। तो यहाँ पर भी अंदर अंदर आप सबकी मेहनत चल रही है। बाहर से देखने में लोग सोचेंगे ये तो साधारण घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ये तो साधारण महिलाएं हैं, ये पढ़ी लिखी भी शायद कम है या पढ़ी लिखी हैं, इनके अंदर तो कोई गुण भी नहीं है या थोड़े से गुण हैं। अभी गोपियाँ कैसी थी? साधारण, लेकिन तो भी तो भगवान को प्राप्त हो गई, मुक्त हो गई। उनकी वो सारी गोपियाँ जो थी, शास्त्रों में बात आती है कि वो सब पिछले जन्मों की बहुत ऋषि मुनि तपस्वी थे, जिन्होंने ज्ञान तो बहुत पक्का किया लेकिन भगवान के सानिध्य का आनंद नहीं ले पाए, भगवान के साथ प्रेम का, भगवान के संग का वो आनंद नहीं ले पाए। वो मुक्त तो हुए लेकिन उनको पूरी भगवान के साथ जो आनंद मिलता वो नहीं उनको मिल पाया। उनको पूरी तरह से आनंदित करने के लिए जब भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया, तब भगवान ने उन सारे ऋषि मुनियों को सबको वहाँ मथुरा गोकुल उधर के क्षेत्र में गोपियाँ बना के उनको भेजा कि अब इस रूप में ये भगवान का संग करेंगे, प्रेम का भी तो अनुभव करें। ज्ञान तो बहुत उन्होंने कर लिया, अकेले तपस्या करना ज्ञानी तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ हम प्रेम में डूबे हैं, भगवान की लीलाएं आँखों से देख रहे हैं, उसका हम आनंद ले रहे हैं। तो ग्वाल बाल गोपियाँ उन सब ने भगवान के संग का कितना आनंद लिया, मगर वो सारे के सारे मुक्त भी हो गए। ऐसे केवल
नाचने गाने हंसने बोलने से कोई मुक्त थोड़ी होता है, वो ज्ञान से मुक्त होता है, लेकिन ज्ञान वाला काम वो पहले कर चुके थे और ये बचा रह गया। तो हमारे भी जीवन में वो सब हम कर चुके हैं, जो बचा रह गया वो हमसे गुरु कराता है। गुरु का संग करते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं, उसके हिसाब से जीवन बनाते हैं, और साथ साथ अंदर से हमारी मन की, इंद्रियों की और वाणी की तपस्या होती है। किसी के सामने कोई चीज़ नहीं है, वो बोलेगा कि हाँ मेरा ना कंट्रोल है, लेकिन सामने है फिर भी आपका मन नहीं जा रहा है, तो वो वास्तविक कंट्रोल कहलाएगा, संयम वास्तविक कहलाएगा। तो घर गृहस्थ में रहते हुए माया आपके सामने है, हर प्रकार की माया आपके सामने है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं जाता, तो ये आपका वास्तविक संयम कहलाता है, ये आपकी वास्तविक तपस्या होती है। तो जो तपस्या हम गुरु के संग में रह के करते हैं, वाणी से करते हैं, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम तपस्या भी करते हैं, वो हमसे सहज हो रही है और हमें उसमें कर्तापना नहीं है, हमें ये भाव नहीं है कि हमसे हो रही है, जैसे ऑटोमेटिक हो रही है सब। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम कर रहे हो, ताकि तुम्हारे अंदर कर्तापना ना आने पाए। आप बोलोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो केवल गुरु के प्रेम में आए और गुरु के प्रेम में हम सत्संग सुनते हैं, हमारा मन सहज वश में हो गया, गुरु ने किया, हमने कुछ नहीं किया। वो भी कभी आपको लगेगा शायद किसी ने कुछ किया ही नहीं, शायद हम हैं ही ऐसे, ऐसे हम हो गए हैं, भगवान की कृपा से हो गए हैं। तो ये सहज जो हमारे अंदर में स्थिति बनती जा रही है, आत्मिक स्थिति बनती जा रही है, ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं होती है कि जिसका मन माया में बिल्कुल ना जाए, जिसके अंदर से द्वैत खत्म हो जाए, अद्वैत भक्ति में जो आ जाए, अव्यभिचारी भक्ति में आ जाए। क्योंकि अभेद भक्ति से और अव्यभिचारी भक्ति से हे अर्जुन मैं मिलता हूँ, ये बात भगवान ने बोली है। पहले तो पता ही नहीं था अभेद भक्ति क्या होती है, अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है, अब तो आपको समझ में आता है। अब सब में भगवान देख लेते हो, अपने में भी सब में देख लेते हो, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहता, सबके भले की भावना अपने अंदर में रहती है, मन कितना निर्मल हुआ, मन कितना शांत हो गया। तो ये सब कैसे हो गया? इसके लिए आपने कोई मेहनत तो नहीं की जानबूझ के, लेकिन ये अपने आप होता चला गया, क्योंकि हम लगातार गुरु की वाणी सुनते रहते हैं, सुनते सुनते हमारी स्थिति बनती जाती है, और वही आप कहते भी रहते हो, आपकी स्थिति बनती जाती है, उस स्थिति पे आप पहुंच जाते हो, फिर उसमें सावधानी भी रखते हो कि गिरो ना वापस वहाँ से। सुनत कहत रहत गत पावे, सुनते भी हैं, कहते भी हैं, उस पर रहनी भी बनाते हैं, तो हमारी को स्थिति हमारी बनती जाती है। अभी मान लो कोई आपकी बाल्टी है जिसमें कीचड़ लग गया या मिट्टी लगी है, आप उसको नल के नीचे ऐसे छोड़ देते हो, धार में, पानी में या नदी में, ऐसे आप डालते हो उसको पकड़ के, उसके हैंडल को, तो आप देखो उसकी मिट्टी, उसकी कीचड़ पानी के बहाव से, उसकी धार से बह के अपने आप चली जाती है, वो साफ़ हो जाती है बाल्टी। उसमें हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बस पानी में डिप किया, आपका बर्तन है, बाल्टी है या जग है, लोटा है, जो भी कुछ है आपका पास बर्तन, कभी आपने मान लो राख से उसको मांजा है, तो भी आप अगर ऐसे ही पानी में उसको डाल देते हो तो सब कुछ उसका हट जाता है, साफ़ हो जाता है। तो हमारे अंदर भी बड़ा अज्ञान है, देहाध्यास है, जिसके कारण से सारे विकार हैं, सारी खराबियाँ हैं, लेकिन हम बस केवल अपने को सत्संग की नदी में स्नान करने के लिए अपने को छोड़ देते, डाल देते, गुरु की वाणी केवल हम सुनते चले जाते। तो उससे आप देखोगे आपका बाहर से भी भीतर से भी अंतःकरण पूरा शुद्ध होता जाता है, और बाहर से भी आपके आचरण शुद्ध होते चले जाते हैं। तो लगेगा हमने कोई मेहनत तो की नहीं, सारी मेहनत गुरु ने की, हमने केवल अपने को, अपने पात्र को पानी के सामने रखा। तो गुरु की वाणी भी पानी की तरीके से ही होती है, हमने अपने पात्र को, अपने स्वयं को बस उसमें रख दिया, और उसका असर ये हुआ कि आपका अंतःकरण भी शुद्ध होता चला गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई और आचरण भी शुद्ध हुआ। आपकी भाषा भी धीरे धीरे ज्ञानियों वाली होती चली जाती है। पहले अज्ञानता वाली बोली बोलते थे स्वभाव अनुसार, मगर धीरे धीरे आप देखोगे अब आपसे ज़्यादातर ज्ञान की बात निकलेगी,
दूसरी बात आप नहीं कर पाओगे और ना सुनने का दिल करेगा। तो ये सब तपस्या है जो अंदर से गुरु के साथ से हो रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम तपस्या कर रहे हैं। ये खासियत होती है। जैसे डॉक्टर होता है, उसको अगर आपको कहीं टाँके लगाने हैं, कट गया है, कहीं चीरा लगाना है, कट गया है, तो पहले उतनी जगह को वो सुन्न कर देता है या आपको बेहोश कर देता है, एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर देता है और फिर आपका ऑपरेशन कर देता है। तो आपको पता ही नहीं चलता। कभी केवल आपके दांत को या किसी हाथ के किसी स्थान को, उतने से स्थान को सुन्न किया, आप आँख से देख भी रहे हो और उसने चीरा लगाया या सुई से आप उसके टाँके लगाए तो दर्द ही नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसने डॉक्टर ने पहले ही एनेस्थीसिया देके या तो बेहोश किया, बड़ी सर्जरी करनी है तो, या छोटा सा कुछ करना है तो ऐसे ही उसने कुछ लगा के उसको सुन्न कर दिया ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। तो गुरु भी जब हम सत्संग में आते हैं, हमको अपने प्रेम का एनेस्थीसिया दे देता है। उससे हमको पता ही नहीं चलता हमारे से कितनी तपस्या हुई, हमने कितनी कठिनाई से माया से उपरामता हासिल की, माया को जीत लिया। हमने कितनी, लगेगा सरलता जैसे अपने आप हो रहा है। कोई बोलेगा तुमने तो बड़ी परीक्षाएं दे दी, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तुम पास हो गए, जीवन में इतनी परिस्थितियाँ आई तुम पास हो गए। मगर फिर आप बोलोगे हमको तो लगता ही नहीं कोई परीक्षा भी आई, लगता है ये तो सब सहज होता ही है, उतार चढ़ाव आते ही। और जब बड़ी परीक्षा की घड़ी आई तो भी आपने अपने आप को बड़ा शांत पाया, बड़ा अपने आप को स्थिर पाया, क्योंकि गुरु ने अपने प्रेम का एनेस्थीसिया दे के आपको पहले बेहोश कर रखा। सब गुरु की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में अपने को दीवाने मस्ताने बन के चलते हैं, सब मदहोशी में रहते हैं। तो उनको होश ही नहीं रहता है कि हमसे कोई तपस्या होती है या हम कोई कठिन साधना भी करते हैं। कठिन साधना हो भी रही है मगर हमको उस बात का एहसास नहीं होता। यही तो खासियत है सत्संग की, यही तो खासियत है गुरु की, जिसमें कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन गुरु अपने प्रेम से हमसे बड़ी से बड़ी मेहनत करा लेता है और हमको इस बात का पता ही नहीं चलता। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। संसार में सत्संग से दुर्लभ कोई चीज़ नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास को तभी तो ये बात बोलनी पड़ी कि संतों का संग मिल जाए। तो जब गुरु मिलता है, साध संगत मिलती है, यही सच्चे संत हैं जो ज्ञान से अपने को शांत बनाए हुए हैं, ज्ञान से अपने को शीतल बनाए हुए हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जाके आएँ, तपत बुझाएं और की दे दें अपना रंग। वो अपना रंग दे देते हैं, सबकी तपत बुझा देते हैं। कोई उनके पास कैसा भी आता है, माया से जलता हुआ भी आता है, संपर्क में आता है तो वो भी उसको शीतलता दे देते हैं। यही खासियत है कि आप आओ हाय हाय करते हुए, फिर वाह वाह करते हुए जाओ। आप जलते हुए आओगे और आप बिल्कुल शीतल शांत मुस्कुराते हुए वापस जाओगे। गर्मियाँ हैं आजकल, गर्मियों में आप देखो मिट्टी का घड़ा होता है, आप उसमें सादा पानी भर दो, वो उसको शीतल बना के आपको दे देता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा, मान लो जैसे बाहर रखा रहता है पानी, इतनी गर्मी है तो वो गर्म लगता है कि शायद इसको गर्म कर दिया गया, गुनगुना लगने लगता है वो पानी। लेकिन वो पानी भी अगर आप घड़े के अंदर डाल देते हो तो घड़ा क्या करता है, गर्म पानी ले लेता है लेकिन बदले में शीतल करके हमें दे देता है। तो ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है कि वो हमसे हमारे सारे दुर्गुण, दोष, जोश, गर्मी, हमारी अज्ञानता, वो सब हमसे ले लेते हैं और हमें टोटल चेंज करके हमारे जीवन को बना के वो दे देते हैं। ये खासियत होती है। तभी तो गुरु की संसार में आवश्यकता है, सच्चे संतों की संसार में ज़रूरत है। तो ये दुर्लभ चीज़ है। सब जगह कई तरह के साधु संत, सत्संग सुनाने वाले गुरु बहुत होते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, वो मुश्किल मिलते हैं, सौभाग्य से मिलते हैं। तभी कहा गया संत समान। केवल बाहर का वेश धारण कर लेने से कोई संत नहीं बन जाता है। अच्छी वो दिखावे वाली या बड़ी लुभावनी भाषा बोल के कोई संत नहीं बन जाता। जो वास्तव में दूसरे को संत बना सके वो संत हो जाता है। खुद भी संत की तरीके से जो रहता है, दूसरे को भी जो संत बना सकता है।
वही सच्चा संत होता है, जिसके अंदर में ज्ञान ही ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम है, जिसके अंदर केवल दूसरे के हित की भावना है, जो सबको अपना आप करके देखता है, सबको भगवान का रूप जानता है, वही संत हो जाता है। तो ये दुर्लभ चीज़ होती है। और संत मिले फिर केवल हरि की कथा चले वहाँ पे, भगवान की चर्चा ज्ञान हो जहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी दुर्लभ होती हैं। वरना साधु संत भी और बातों में भी बहुत पड़ जाते हैं। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान, वो भी हो जाता है। तो सच्चे बाहर से भी भीतर से भी संत हो, अंदर बाहर से एक जो हो, और जो हमें ज्ञान सुनाए, जो हमको ज्ञान में हमारी स्थिति बनाए, तो ऐसा संजोग दुर्लभ है। हमारे पास मनुष्य तन है और हमको सच्चा सत्संग मिला, सच्चा गुरु मिला, और वो हमको अपना साथ देके, हमसे तपस्या करा के, और वो हमको मंजिल तक पहुंचा देता है, साथ छोड़ता भी नहीं है, मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ऐसा बहुत सौभाग्य से होता है। तो अपने को हमेशा भाग्यशाली समझो कि हमें सत्संग बाहर से देखने में आता है बड़ा साधारण मिल रहा है, ये तो ऐसे ही बातें हैं, मगर इन्हीं बातों में तो सार समाया पड़ा है। एक भी वचन हम मान लेते हैं, उस वचन को मानने से ही हमारा जीवन बन जाता है। वेदों के शास्त्रों के जो वचन हैं वो सरल करके गुरु हमको देता है, बहुत अच्छी तरह करके देता है, इस तरह से देता है जिसको कि हम रिसीव कर सकें, सुन सकें, समझ सकें। चिड़िया होती है ना, वो अपने बच्चे को जब अपनी चोंच से दाना देती है, तो दाना तो मुंह में लेके आती है, तो बच्चे के मुंह में डायरेक्ट दाना थोड़ी डाल देती है। चिड़िया पहले अपने मुंह में उसको पूरा इतना चबा के वैसे करके उसको बिल्कुल तरल बना देती है, दूध की तरीके से, और तब वो उसकी चोंच में डालती है, और तब वो बच्चा उसको निगल पाता है, छोटा बच्चा, वरना दाना तो अभी नहीं वो हज़म कर पाएगा। आपके घर के बच्चे भी, छोटे बच्चे क्या भारी खाना हज़म कर पाते हैं? तो पहले उनको हल्का खाना दिया जाता है, पहले तो दूध पर ही पलते हैं सारे बच्चे, मनुष्य के हों या पशुओं के हों। अब पक्षियों के पास तो नहीं है कि वो दूध पिलाएंगे बच्चों को, लेकिन वो जो भी कुछ लेके आते हैं मुंह में, कोई कीड़ा पकड़ के लाएं, चाहे दाना लाएं, जो भी उनको मालूम होता है बच्चे को क्या देना, मगर उनको ऐसी प्रक्रिया उनको पता होती है, भगवान ने उनके अंदर में ऐसी अक्ल दे रखी होती है कि वो अपनी चोंच में पहले उसको तरल बनाते हैं, दूध की तरह से बना लेते हैं, और फिर उस बच्चे को देते हैं, ताकि वो बच्चा उसको हज़म कर लेता है, डायरेक्ट नहीं दे सकते दाना। तो गुरु भी ज्ञान हमारे को ऐसा सरल बना के देता है, जैसे उसने, चिड़िया ने अपने बच्चे को तरल बना के दिया पदार्थ, तो गुरु हमारे ब्रह्म ज्ञान को, कठिन ज्ञान को, वेदों शास्त्रों ज्ञान को सरल बना के देता है, और जो सरलता से हमारे जीवन में उतर जाता है, हमें समझ में आ जाता है, उस पर स्थिति बनाने में हमें कोई घबराहट नहीं होती, उस पर स्थिति बनाने में हमको बल्कि प्रसन्नता होती। तो ज्ञान बहुत अनमोल है, इसको साधारण नहीं समझना, साधारण समझने की कोई भी नहीं भूल करे। और कई बार होता है ना, चमत्कार बाहर के लोग करते हैं या तपस्या करते हुए देखते हैं, तो मन आकर्षित होता है कि शायद हमने ऐसा किया ही नहीं, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, तो हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से, कोई भगवान को कैसे रिझाता है, कोई भगवान को कैसे रिझाता है, कोई भगवान को कैसे प्राप्त करता है, कोई कैसे प्राप्त करता है। क्योंकि कोई ज्ञान के मार्ग से जाके, कोई कर्म के मार्ग से जाके, कोई भक्ति के मार्ग से जाके, और यहाँ तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का ही होता है समावेश, तीनों का ही सारा बैलेंस होता है, ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, भक्ति भी होती है। तो कोई किसी साधन से, कोई किसी साधन से भगवान की प्राप्ति करता है। एक ही मंजिल पर जाने के लिए कोई पैदल जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई कैसे ट्रेन से जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई हवाई जहाज़ से जाएगा, लेकिन पहुँचेंगे सब उधर ही। तो वो लोग अपना कोई जो मार्ग उनको अच्छा लगा, वो उस मार्ग पे चल रहे हैं, उस मार्ग पे चलने पे उनको भगवान मिलेंगे, अगर वो अपने मार्ग पे ईमानदारी से चलते हैं। तो आपको सत्संग का मार्ग मिला, आपको इस मार्ग पे चल के भगवान मिल जाएंगे अगर ईमानदारी से चलते हो। किसी भी रास्ते पे कोई भी तरीका अपनाओ ईश्वर की प्राप्ति का, मगर उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ठगी,
किसी प्रकार की बेईमानी दिखावा नहीं होना चाहिए। करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादरिया। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांजेगा नहीं। बाहर से तो कुछ भी करोगे तो आपको अंदर से अगर अपने को नहीं सही किया तो वो नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा मैं अंदर से तो सही हूँ लेकिन बाहर से आचरण अच्छा नहीं है, तो भी कोई उसको नहीं मानेगा, भगवान भी नहीं मानेंगे। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए इसको। हमारा तन और हमारा मन एक हो जाना चाहिए। जो जैसा कर रहा है अच्छा है, वो जिसको जिस बात में आनंद मिलता है, जो उसको जो पसंद आता है वो वही करता है। कोई आर्ट्स लेके उससे ग्रेजुएशन करता है, कोई साइंस लेके उससे ग्रेजुएशन करता है, कोई कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएट तो सभी कहलाते हैं। तो आप सत्संग के माध्यम से मुक्ति हासिल कर रहे हो। भगवान की कृपा है बड़ी, और रोज़ भगवान की कृपा मानो कि हमको सत्संग के कारण से ही हमारे मन में सुख शांति है। ओवरऑल हमको अपने आप को आनंद में और शांति में अपने को हमेशा महसूस करना है। अगर 24 घंटे हम आत्मा के आनंद में रहते हैं, हम बड़ा रिलैक्स रहते हैं, हमारे अंदर माया नहीं है, हमारे अंदर हंस में भगवान है, तो समझो कि आपको सही ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान को सही तरह से आप अपने जीवन में उतार लो। हम सही रास्ते पे चल रहे। शक की कोई गुंजाइश नहीं रखो। जो मार्ग भगवान ने दिया, इस मार्ग पे चलते चलोगे तो फिर आप ज़रूर अपने को जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव भी करोगे और मुक्त अपना हो भी जाओ। हर एक को अपने में विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि हर एक अपने धर्मानुसार चलेगा और उसको अपना धर्म कम ना लगे, छोटा ना लगे या कठिन भी ना लगे, लेकिन हर एक अपने धर्म अनुसार जो है कार्य करता है तो वो मुक्त होता है। तो जो हमको रास्ता मिला है इसी पे चलना हमारा धर्म, और ये सही है। या तो आपको लगे कि आपको मन भगवान से हट के माया में जा रहा है, या किसी न किसी पाप में, किसी न किसी खराबी में आप लिप्त हो रहे हो, तो फिर आप उस जगह को छोड़ो, उस बात को छोड़ो और सत्संग में प्रश्न के रूप में आप अपना जो भी अंदर में विचार है वो रखो, तो उसके ऊपर भी उत्तर मिलता है और उसी हिसाब से आपका जीवन बन जाता है। ये पहले अपने अंदर से देख लेना चाहिए कि जो भी सत्संग मैं सुन रहा हूँ, क्या उसको सुनने से मुझे शांति मिल रही है? क्या उसको सुनने से मुझे आनंद मिलता है? क्या उसको सुनने से मेरे को पवित्रता, शुद्धि मेरे अंदर में आती है? अगर मेरा तन मन पवित्र हो रहा है, बुद्धि मेरी शुद्ध हो रही है, तो वो चीज़ सही है। सैंपल को देख के थान का पता चल जाता है। थोड़ा भी अगर आपको आनंद आया है, थोड़ी भी सुख शांति मिली है, थोड़ा भी माया के दुखों से आप छूट गए, मन की जलन से छूट गए, राग द्वेष से, ईर्ष्या द्वेष से अगर थोड़ा भी छूटे हो, तो इसका मतलब आपका रास्ता सही है। ईमानदारी से उस रास्ते पर बढ़ो तो भगवान आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा अनुभव करा देंगे कि ये मंजिल सही, हमको सही मंजिल मिल गई है, रास्ता हमारा बिल्कुल सही था। वरना आधे रास्ते एक तरफ चले, फिर दूसरी तरफ चले, फिर इधर चले, तो फिर इधर ही भटकते रह जाओ। वो उसका रास्ता अच्छा है वो अपना लूँ, कोई बोलेगा मेडिटेशन करो, कोई बोलेगा ध्यान लगाओ, कोई बोलेगा व्रत करो, कोई बोलेगा दान दो। वो तो सब सहज में होता ही रहता है ना। व्रत भी तो आपका सहज में होता ही रहता है, दान भी आपका सहज में होता ही रहता है, तपस्या तो हर प्रकार की सबके साथ हो रही है। हमको वास्तविक अपने स्वरूप में स्थित होकर रहना। ठीक है, समझ में आई बात? क्या समझी?